हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का जो हमारा प्रॉब्लम सेट 4 है वो पूरा इस एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर्स के जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स है, बोर्ड के पेपर्स, उसमें ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग को सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल्स वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। और रफ डायग्राम बनाना जरूरी है क्या टीचर? यस, बहुत जरूरी है, उसके मार्क्स होते हैं। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना उधर, समझ रहे हो मेरी भावना को? मेरे साथ क्या हो गया है, क्या हो गया है? अरे यार, Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल के टाइटल में देख लिया है, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का जो हमारा प्रॉब्लम सेट 4 है वो पूरा इस एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने बनाया है प्रॉब्लम सेट का सीरीज, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सेट करते हैं। दिस इज अवर चैनल गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। और यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सेट का एक फोल्डर बनाया हुआ है, क्लास 10 प्रॉब्लम सेट वीडियोस। अब तक हमने अलजेब्रा के 3 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस प्लस ज्योमेट्री के 2 चैप्टर के पूरे प्रॉब्लम सेट के वीडियोस डाल दिए हैं। ठीक है, अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तीनों का प्रॉब्लम सेट प्लस प्रैक्टिस सेट के पूरे वीडियोस डाल के रखे हैं। न्यू वीडियोस है, डिजिटल बोर्ड पे बनाए हुए वीडियोस है। एंड ज्योमेट्री का जो हमारा प्रॉब्लम सेट का वीडियो है वो चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का मैंने अपलोड करके रखा है। सर्कल का बहुत जल्दी अपलोड होगा, वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने सोचा तब तक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का अपलोड कर देते हैं। और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है बेटा, 1 गो में पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करो, क्योंकि इसको आप लोग क्या, ये अभी कितने क्वेश्चन है यार, 7-8 क्वेश्चन है, एक ही गो में हो जाएगा हमारा। ओके, और प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अगर चाहिए तो ये रहा उसका पूरा प्लेलिस्ट। ओके, अलजेब्रा के 6 चैप्टर, ज्योमेट्री के 7 चैप्टर, पूरा आपको पूरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। प्रॉब्लम सेट 4 पूरा करेंगे। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन जो ये चैप्टर है, इसका वेटेज हमारा 7 मार्क्स का होता है, ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का होता है। और यहाँ से हॉट क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन होता है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, अगर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है अपने लास्ट ईयर्स के जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स है, बोर्ड के पेपर्स, उसमें ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग को सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल्स वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया है। ठीक है, तो अच्छे से ये चैप्टर को करो, क्योंकि आ सकता है शायद ये साल भी आ जाए, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट है इसमें, आपको पता है मैंने प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है बहुत अच्छे से। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है उसमें हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया था, और जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है उसमें हमने टेंजेंट्स को बेटा कंस्ट्रक्ट किया था। आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही होगा, तो चलो इसलिए तो आप प्रॉब्लम सेट कर रहे हो ना। प्रॉब्लम सेट तभी करते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर मान लो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो मैं साथ में कराते कराते करा दूंगी। ठीक है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट के बारे में। चलो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट 4, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू बड़ा सिंपल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 एमसीक्यूज है, क्या बोला है? The number of tangents that can be drawn to a circle at a point on the circle। इसका मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब समझना, on the circle लिखा हुआ है, मतलब एक सर्कल है, और अगर सर्कल के ऊपर अगर मान लो एक पॉइंट है, तो उस एक पॉइंट से आप कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हो। देखो एक सर्कल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। जो पॉइंट है वो कहां पर है? ऑन द सर्कल। तो इस पॉइंट से कितना टेंजेंट बनेगा बेटा? एक ही बनेगा ना। तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 टेंजेंट। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब कि
कितने मैक्सिमम टेंजेंट बन सकते हैं यहां से? दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब एक सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है, सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं? तो आपको पता ही है कि अगर सर्कल के बाहर अगर पॉइंट होता है तो हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स। ओके, ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 2 इज द आंसर। और आप लोग को पता होगा कि 4.2 में हम लोग ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ही करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि सर्कल के ऊपर पॉइंट है और उस एक पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, तो इसको हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक विथ यूजिंग सेंटर, एक विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से समझना। और ये है कि सर्कल के बाहर पॉइंट लेना है और सर्कल के बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, तो इसको हम लोग एक ही टाइप, मतलब इसका जो सोल्यूशन है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो एक ही प्रकार है उसमें। लेकिन ये जो है ना, सर्कल के ऊपर पॉइंट है और उस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, तो इसको हम लोग 2 वेज से करते हैं, विद यूजिंग सेंटर होता है और विदाउट यूजिंग सेंटर होता है। ठीक है, याद रखना 4.2 का ये कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं थर्ड वन। अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 7/5, तो देन डैश मतलब क्या? ट्राइंगल एबीसी बिगर है, या ट्राइंगल पीक्यूआर बिगर है, या बोथ द ट्राइंगल इक्वल है, या फिर कैन नॉट बी डिसाइडेड। तो देखो बहुत सिंपल है, आप लोग को ये रेशो से, मैंने आपको 4.1 कराते टाइम बताया था, ये रेशो से हमको पता चल जाता है कि कौन सा ट्राइंगल बड़ा है, कौन सा ट्राइंगल छोटा है। जैसे ट्राइंगल एबीसी, देखो यहाँ पे एबी के आगे बड़ा नंबर लिखा है 7, पीक्यू के आगे छोटा नंबर लिखा है, मतलब ट्राइंगल एबीसीडी, मतलब एबीसीडीडी, डीडी कहाँ चली गई भाई? ट्राइंगल एबीसीडी बड़ा है। ठीक है, एबीसीडी बड़ा है, एबीसीडी क्यों बोल रही हूँ भाई? ट्राइंगल एबीसी बड़ा है और ट्राइंगल पीक्यूआर छोटा है, बट ट्राइंगल पीक्यूआर छोटा वाला तो ऑप्शन है नहीं, ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्राइंगल एबीसी इज बिगर। और एक बात, दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं है, अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल होते ना तो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 होता, मतलब 1/1 रेशियो होता। अगर 1/1 रेशियो होता है ना, तो मतलब वो दोनों ट्राइंगल इक्वल है, या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो ऑप्शन सही नहीं है। चलो समझ में आ गया सब, चलो स्टार्ट करते हैं। अब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपको मिलेगा, आप बोलना मत मिस व्हाइट कलर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। देखो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे कंस्ट्रक्शन टूल है, आपको पता होगा है ना, तो उसमें क्या होगा, नंबर वंबर होगा ना, ये ब्लैक कलर में नंबर होगा, तो ये आप देख पाओगे। रुको अभी देखो, ब्राइटनेस थोड़ा मुझे कम करने देना, चिल्लाना मत, थोड़ा सा एडजस्ट करो लाइफ में। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा नंबर दिखे, यहाँ पे नंबर दिखना चाहिए ये। ठीक है, ये टारगेट है। ब्लैक कलर का मैं लूंगी ना तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा प्लीज ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन मुझे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में करने दो, आपको भी थोड़ा सा कुछ न्यू मिलेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आर यू गाइज रेडी? कम ऑन, एक वीडियो को लाइक हो जाए और सब लोग पेंसिल वगैरह निकाल लो, अच्छे से पेंसिल, स्केल, राउंडर, प्रोट्रैक्टर सब निकालो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना राउंडर होगा उसमें पेंसिल अच्छे से उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंड रफ डायग्राम कंपलसरी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। और रफ डायग्राम बनाना जरूरी है क्या टीचर? यस, बहुत जरूरी है। उसके मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स उसका होता है, डिपेंड अपॉन कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो यस, रफ फिगर कंपलसरी ड्रॉ करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने हैं, चाहे वो 4.1 वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 4.2 वाले क्वेश्चन हो। ओके, और ये मैं कहां से पता करके आई हूं? जो बोर्ड मॉडरेटर है, बोर्ड मॉडरेटर नहीं है, जो पेपर बनाते हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था। एंड जो हमारा रफ फिगर है ना, वो एग्जैक्टली हमारा फेयर फिगर की तरह लगभग लगना चाहिए। ठीक है, रफ फिगर में आंख नहीं होते हैं, तो मैं बताती हूँ, रफ फिगर भी सिखाने की एक कलाकारी है मेरे पास। चलो पहले तो आ जाते, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया। ओके, यहाँ पे बैग है तो बैग को करते हैं हम थोड़ा सा साइड में, क्योंकि हमको चाहिए बहुत बढ़िया जगह। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। उसके लिए आप एक अपने बैग मतलब अपने बाजू में पानी वानी ले लो, चलो पानी वानी रखो यार, क्या कर रहे हो? पानी, स्टे हाइड्रेटेड, कम ऑन। बहुत बच्चे बोलेंगे मिस ज्यादा ओवर हो रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, चलो पानी पी लेती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट।
क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके ठीक है, एक सर्कल बनाना है विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस। देखो अभी है ना, ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब कि ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब कि ये क्वेश्चन कौन सा है वो आपको तुरंत पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, टेंजेंट वाला क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। बट इन लोगों ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि हमको क्या बोला है कि एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर, यार ये तो बहुत, ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे लाइन बहुत हैवी हैवी हो गया है ये। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को ये वाला रखे क्या, ये अच्छा, या ये, नहीं ये नहीं, चलो इसमें एक बार बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें देखना ये कैसा लग रहा है, बताना मुझे। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक सर्कल बनाना है, ठीक है, एक सर्कल बनाना है और एक मिनट थोड़ा सा मैं थांबा रे, तुम्ही काय पोरांनो, बेन करती हूँ मैं। हाँ हाँ तो देखो, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हमको ओ लेना है, ये रफली बता रही हूँ मैं, और इसका रेडियस हमको 3.5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। और हमको बोला है टेक पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस। देखो मैंने तुम लोग को एक शब्द बताया था, अगर क्वेश्चन में क्या आता है, एट अ डिस्टेंस वर्ड आ रहा है ना, एट अ डिस्टेंस, इसका मतलब कि वो बाहर बाहर है वो पॉइंट, और बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से हमको वो टेंजेंट बनाने हैं। तो क्या बोला है, टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से क्या करना है, सेंटर से हमको पॉइंट पी लेना है, और ये जो पॉइंट पी है ना, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, वो है 5.7 सेंटीमीटर। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट पी बाहर है, बहुत सिंपल है, रेडियस कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस का डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, वो तो पता ही है, यहां से लगा के यहां तक, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस से बड़ा है, बरोबर, क्योंकि 5.7 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है किससे, 3.5 सेंटीमीटर से। इसका मतलब पॉइंट पी जो है वो बाहर है, सर्कल के बाहर है, और हमको बोला है टेक पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, क्वेश्चन समझो अच्छे से, मतलब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट पी है ना, यहाँ से हमको क्या करना है, टेंजेंट्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, अरे अरे टेंजेंट्स बनाना है, समझ जाओ, भावनाओं को समझो मेरे। तो ऐसे टेंजेंट्स बनाना है, मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट हमको लेना है और वहां से टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाना ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है। चलो तो कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आप चाहो तो पहले रफ फिगर बना दो। तो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, और ये जो सर्कल है, एक मिनट, हाँ हाँ, रफ फिगर में इस साइड बना देती हूँ। तो ये सर्कल हो गया, और ये सेंटर हो गया, और ये जो हमारा है एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी। पहले तो सेंटर का नाम क्या बोला है, जो बोला है वही लो, ठीक है, ओ। और जो रेडियस है वो है, एरो अच्छे से लगाना, ये रेडियस का एरो है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है वो 5.7 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पी से हमको टेंजेंट बनाना है, तो ऐसे स्केल और पेंसिल का यूज करना। बहुत बच्चे स्केल और पेंसिल का यूज नहीं करते रफ फिगर में, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज अ टीचर मैं आपको एडवाइस देती हूँ, टीचर को बहुत गुस्सा आता है अगर वो पेंसिल और स्केल का यूज नहीं करते हैं, और रफ फिगर में, स्पेशली रफ फिगर में, वो क्या सोचते हैं, अरे रफ फिगर ही तो है, क्या अभी चलता है। ओके, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। तो पहले क्या करने का, टेंशन बना दो, उसके बाद ये पॉइंट पी दे दो, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे एरो लगा दो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, और ये हमारा लाइन बना दो, स्केल और पेंसिल से लाइन बनाना, ठीक है। और ये ओ हो गया, और ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस, और नीचे ये लिख देती हूँ मैं 5.7 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस, ओके, पॉइंट पी से। एंड एक्चुअली में यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन भी होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, और जिसने ये कंस्ट्रक्शन पहले से किया उसको पता होगा कि ये कंस्ट्रक्शन ये होता है, परपेंडिकुलर लाइन ये क्या है, ये पता होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बनाते हैं ना ओपी का, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा। तो ये रफ फिगर है, तो दिस इज अवर रफ फिगर। अगर आपको है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे रफ फिगर तो नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, पहले फेयर फिगर बना दो। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा मत करना, सिमिलर ट्रायंगल में पहले रफ फिगर बना देना, क्योंकि वो थोड़ा सा रॉन्ग ना हो जाए। बट बाकी आप समझदार तो हो ही, नहीं तो पहले क्या बनाओ, फेयर बना दो, उसके बाद रफ बना दो, ठीक है।
तो अभी देखो ये वाला बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी हम लोग लेते हैं हमारा सब कलाकारी। चलो पहले मैं तो बहुत रियल में बनाऊंगी, जैसा है वैसा ही। सबसे पहले मैं ले रही हूँ रेडियस 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर का, ये देखो यहाँ पे आपको नंबर नजर आता होगा, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, हाँ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं रेडियस बना देती हूँ, सॉरी सर्कल बना देती हूँ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया सर्कल। ओके डन। और अभी इसका जो सेंटर है, टेंशन मतलब मेरे पास है फैसिलिटी, इसका सेंटर मुझे नजर आ गया, तो दिस इज द सेंटर ओ। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, सेंटर से एक रे बनाना है, रे बनाओ। ठीक, स्केल पेंसिल लो, रे बनाओ। क्योंकि ये पॉइंट पी जो है ना, वो सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर दूर है, बट पॉइंट पी को कैसे हम बनाएंगे वो मैं बताती हूँ। स्केल पेंसिल लेके सबसे पहले और हम लोग एक रे बनाएंगे। ओके, एक रे बनाएंगे। ठीक है, बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखो ध्यान से सुनना, ये रे, रे का कोई लेंथ होता है, नहीं होता है, रे ऐसे ही बनाते। ठीक है, बना दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर का मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा 5.7। ठीक है, एक मिनट, ये देखो 5.7 है, 5.7 हो गया है। मैं इसको यहाँ पे ओ पे रखूंगी, मैं ये ऑब्वियसली, और एक कट मारेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेके जाके अभी मैं कट मार, डन हो गया। ठीक है डन। तो ये जो हमारा पॉइंट पी है उसको ऐसे लेने का, समझ में आया, ये हो गया पॉइंट पी। डन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे, ये जो ओपी है ना, ओपी, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये आपने बचपन में सीखा है। अगर मान लो कोई सेगमेंट है ओपी, और अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्या करने का, मोर देन हाफ लेने का, अंदाजा लेने का, और ऊपर एक आंख नीचे एक आंख ओ से, उसके बाद पी से ऊपर एक आंख नीचे एक आंख, और फिर ज्वाइन करने का। तो ये जो लाइन है ना, अभी तो बहुत घटिया आया है बट ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, ओपी का। तो वही हम ओपी के साथ यहाँ पे करेंगे, ओपी जो सेगमेंट है। और बहुत बच्चे इसको थोड़ा गलत करते हैं, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी तो मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मोर देन हाफ लिया मैंने, मतलब ये ओपी है ना, इससे आधे से थोड़ा ज्यादा अंदाजा लेना है, आपको सिर्फ अंदाजा लेना है। तो मोर देन हाफ लिया, ठीक है, मोर देन हाफ लिया। थोड़ा अभी मैं बस, आपको इधर उधर कुछ कट नहीं करना है, अभी कुछ कट नहीं करना है, बस मोर देन हाफ अंदाजा लेना है। अभी ओ से ऊपर एक आंख, नीचे एक आंख, नीचे एक आंख कट करेंगे, फिर पी से ऊपर और नीचे करेंगे, टोटल 4 आंख कट होंगे, ओ से 2 और पी से 2। ठीक है, और याद रखना राउंडर को हिलाना मत जब आप ये कर रहे हो। तो देखो मैं पहला ओ से ऊपर एक आंख बनाया, अब मैं नीचे बना रही हूँ। ठीक है, नीचे, राउंडर को हिलाना मत, नीचे एक आंख बनाया। ठीक है, नीचे एक आंख बनाया। अभी राउंडर को प्लीज मूव मत करो, हाँ मैं तो नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है। हाँ, तो अभी पी से ऊपर और नीचे एक आंख बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर और नीचे एक आंख बनाएंगे, डन हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये इतना क्लियर हुआ, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दूं, नहीं काफी है। हाँ, तो इसको साइड में लो, अभी इसको ज्वाइन कर देंगे। स्केल पेंसिल लो, स्केल पेंसिल लो सब लोग, और स्केल और पेंसिल से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, एक मिनट, तो ये थोड़ा सा, ओके 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 ओके, ये बरोबर नहीं है। थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। हम्म, चलो ठीक है, अभी एडजस्ट कर लिया। हाँ, अभी बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, अरे मिस ये जो आपकी लाइन है सर्कल से अंदर से चले गया, ये तो मतलब ऐसे मत सोचना कि ये जो लाइन है वो सर्कल को टच करेगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, टच नहीं करेगा ये शायद ये जो लाइन है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ना हमने, वो सर्कल के अंदर से भी जा सकता है, सर्कल के बाहर से भी जा सकता है, सर्कल को टच भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि ओपी का मिड पॉइंट कहाँ पर है। मतलब ये 5.7 है ना पूरा, तो 5.7 का हाफ करो तो वो इधर आएगा किधर। तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है अपना, अपने को ये थोड़ी ना कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट तो हमारे मेन दोनों ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में, ये भ्रम में मत रहना। बहुत बच्चे इधर गलती करते हैं और इसको है ना विथ यूजिंग सेंटर की तरह करने की कोशिश करते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, विथ यूजिंग सेंटर नहीं चल रहा है अपना। तो याद रखना, अभी हमने जो स्टेप किया है ना, उसमें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो ओपी है ना, ओपी हमने इसका क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और वो कैसे किया, मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आंख नीचे एक आंख, पी से ऊपर एक आंख नीचे एक आंख, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो बस। और ये जो पॉइंट मिला है ना, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना वो ओपी का मिड पॉइंट है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल लगा दो। अभी समझा मैंने ये सब क्यों किया था।
ओके, अगर आपको इसको कुछ नाम देना है तो दे दो, मैं एम नाम दे देती हूँ ये पॉइंट को। और अभी आएगा हमारा लास्ट स्टेप। ओके, ध्यान से सुनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को तो पता ही है कि जब तो जो टेंजेंट्स अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है, पी से हमको एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है इधर से और इधर ना, तो हमको मेन क्या तलाश है पता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये दो पॉइंट अगर हमको मिल जाए ना, तो हम क्या करेंगे? पी से फिर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वही अभी हम करेंगे। तो दिस इज द लास्ट स्टेप। लो अपना राउंडर लो, सब लोग अपना राउंडर लो, और अभी ध्यान से देखना। ओके, अभी क्या करना है? अभी आपको राउंडर की प्लेसिंग कैसे करनी है देख लो। आपको अपना ये जो राउंडर का ये जो पार्ट है वो एम पे रखना है, और अभी क्या आता है ना, हाँ, और ये वाला जो पार्ट है, पेंसिल वाला जो पार्ट है वो ओ पे रखना है। मतलब सच बोलूं तो एम को मानना है आपको सेंटर, और एम ओ को मानना है रेडियस। इसको ऐसा बोला जाता है, एम को मानना है, मिड पॉइंट को मानना है सेंटर, और ये जो ओ एम डिस्टेंस है उसको रेडियस मानना है। और उसके बाद अभी क्या करना है आपको? यहाँ पे दूसरा कलर लेती हूँ। अब यहाँ पे कौन सा कलर लूं जो दिखेगा आपको? पिंक कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर। हाँ, अभी आपको क्या करना है? आप इसको ऐसे करके ऐसे कट करना है। ठीक है, ये देखो क्या किया। फिर से वंस मोर, एम को मानना है सेंटर, और ओ एम डिस्टेंस को मानना है रेडियस। और अभी क्या करना है? अभी आपको ऐसे ऐसे करना है, ये आधा सेमी सर्कल बनाना है। ये सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल बनाओ, या अगर आप ये पूरा सर्कल भी बना दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरा सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना बनाओ, सेमी सर्कल बनाओ, काफी है। एक्चुअली में इससे क्या होगा ना, इससे हमको ये दो पॉइंट मिलेंगे। ये जो हमने बनाया ना, यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर का जो आर्क है ना, इसने हमारे सर्कल को वहां पे इंटरसेक्ट किया, वही है हमारा ये पॉइंट, जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। अरे 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 अरे, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको मान लो हम नाम दे देते ए, और इसको नाम दे देते बी। अगर हमने मेन फिगर में ए बी नाम दिया तो इधर भी दे दो, ताकि हम लोग का रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, मतलब मार्क्स ना जाए। और ये है हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिख रहा है क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अब हम बनाएंगे टेंजेंट पी से। तो पी और अभी ए को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा पहला टेंजेंट पी से, और उसके बाद स्केल पेंसिल से करना, और पी और बी को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा दूसरा टेंजेंट। और यहाँ पे बना देंगे हम लोग एरो, यहाँ पे हम एरो बना देंगे, यहाँ पे भी हम एरो बना देंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फिगर। तो समझा लास्ट स्टेप क्या करना है? हाथ से बताओ। एम को मानना है रेडियस, सॉरी, एम को मानना है सेंटर, और ओ एम को मानना है रेडियस, और फिर ऐसे आग बनाना है। अगर आप ये पूरा आग सेमी सर्कल नहीं बनाना है तो मत बनाओ, इतना ही बनाओ, सिर्फ ये दो बनाओ, एक कट इधर एक कट इधर, हमको इसकी तलाश है। ये पूरा ऐसे मत ड्रॉ करो, वो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा तो सब हमारे ऊपर है, ऐसा कोई हमको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फिगर। अभी हम फाइनल टचअप करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कलर लेना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनल टचअप क्या होगा? देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दिया है, तो ये दे दो आप। ठीक है, ये काम आएगा। और बाकी वैसे मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, ये क्यों लगाया है। फिर रेडियस कितना है? अपना रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये एरो अच्छे तक, एरो सर्कल तक लेके जाना, और ओ से लगा के पी तक जो हमारा डिस्टेंस है वो है 5.7, तो पी तक लेके जाना, और ये ऐसे। तो ये सब हमारा कंप्लीट पैकेज है जो बहुत अच्छे से बना है। सो यस, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी देख लो, रफ और फेयर देख लो, ऑलमोस्ट सेम नजर आएगा। बस आपको रफ में दिखेगा कि मैंने यहाँ पर आंख वगैरह नहीं बनाना है, रफ में आंख वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी सब ठीक है, और बाकी ये मत करना, ये सर्कल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मत करना। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, और कोशिश और अच्छे से कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, कुछ अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। लेट्स सी दिस वाला, ये वाला कैसा लगेगा अभी आपको? तो लेट्स सी क्या बोला है, ड्रॉ एनी सर्कल। तो एनी सर्कल, वाओ, ड्रॉ एनी सर्कल, टेक पॉइंट ए ऑन इट। देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना हमारा मेन टारगेट है। क्या बोला है? एक सर्कल, एनी सर्कल बनाओ, मतलब कोई भी रेडियस का सर्कल बनाओ। तो ड्रॉ एनी सर्कल, टेक पॉइंट ए ऑन इट। ऑन इट मतलब सर्कल के ऊपर। जब भी ऑन इट आता है ना वर्ड, ऑन इट मतलब सर्कल के ऊपर पॉइंट लेना है आपको। ठीक है, तो टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट, मतलब सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ए ले लो। तो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी, ये तो दिख ही नहीं रहा है, हाँ, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ए ले लो,
and construct tangent at A without using center of the circle. Yes, देखो सर्कल के ऊपर आपको पॉइंट लेना है A और इस पॉइंट A से हमको टेंशन बनाना है बट विदाउट यूजिंग सेंटर, क्योंकि इस क्वेश्चन को विद यूजिंग सेंटर भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं बोला है, हमको विदाउट यूजिंग सेंटर करना है। तो चलो विदाउट यूजिंग सेंटर करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है ये वाला हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस पे ही आ जाते हैं। तो विदाउट यूजिंग सेंटर का रफ फिगर याद है क्या? एक सर्कल देखो, रफ फिगर बनाती हूँ। टेक एनी मतलब ड्रॉ एनी सर्कल, मतलब कोई भी रेडियस का हम सर्कल बना देंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर को भी अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, दे दिया। उसके बाद हम लोग टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट। आप लोग को पता होगा कि जब विदाउट यूजिंग सेंटर में कभी भी अगर सर्कल बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा पॉइंट नीचे लेने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी कहीं पे भी ले सकते हो। और उसके बाद हम लोग को आपको पता होगा ऐसे ट्राइंगल जैसा कुछ बनता है, राइट। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं अभी रफ बना देती हूँ, फिर आप बाद में समझना। लेकिन आप स्केल पेंसिल का यूज करना, बहुत बच्चे स्केल पेंसिल को यूज नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं है। रफ फिगर में भी स्केल और पेंसिल यूज करो तो ऐसा ट्राइंगल जैसा कुछ बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये टेंजेंट हो जाएगा, जो कि बरोबर नहीं आया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ऐसे, हाँ चलो ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट, दिस लाइन एल विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट। इसको नाम मैं बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ। और रेडियस अपने को कुछ बोला नहीं है तो जाने दो रेडियस। आपको रेडियस बताना है तो बता देना, आपने कितना रेडियस लिया है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर मान लो हम लोग 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, ठीक है। बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। दिस इज द रफ फिगर। और हाँ, रफ फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट ये एंगल जो कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट होने वाला है, तो वो बता दो। एंगल कॉपी होके पेस्ट होगा, याद है क्या ये विदाउट यूजिंग सेंटर कैसे करते हैं हम लोग? अगर नहीं याद है तो अभी बताती हूँ, रुको। उसके बाद आपको रफ फिगर थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। रफ फिगर है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्केल पेंसिल लेते हैं अभी हम लोग सबसे पहले तो यस, स्केल पेंसिल, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कितना, हमने 3 सेंटीमीटर ना, मैंने तो 3 ले रही हूँ, आपकी मर्जी, आपको जितना लेना है उतना लो, कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी हम बनाएंगे एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, हाँ। तो दिस इज अवर सर्कल। अब आ जाते हैं, ये इसका सेंटर है, बट जैसे कि हमने डिसाइड किया सेंटर का तो यूज करना नहीं है, तो सेंटर से वैसे रखा है बट इसका यूज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओ सेंटर नाम दे दिया। अब क्या बोला है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट। तो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ए ले लो। तो अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये पॉइंट ए यहाँ पर ले लिया। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी ले सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये पॉइंट ए ले लिया। अभी आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ए से एक कॉर्ड बनाएंगे और उस कॉर्ड को ट्राइंगल के रूप में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और स्केल और पेंसिल से वो कॉर्ड बनाना, तो हम क्या करेंगे, स्केल पेंसिल लो, बस आपका कॉर्ड टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। आप डरना मत कि नहीं अरे मिस ऐसा बनाना था, कैसा बनाना है, ऐसा बना सकते हो या फिर ऐसा बना सकते हो, कैसे बनाओ वो सब चलता है, ठीक है। तो कॉर्ड बना दो, बस एक कॉर्ड बना दिया, ये देखो मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको ट्राइंगल में कंप्लीट कर दो, ये ट्राइंगल मतलब बेसिकली ट्राइंगल बना दिया। स्केल पेंसिल से ऐसे ज्वाइन कर दो बस, ठीक है। इसको जो नाम लेना है वही लो जो रफ में ले लिया है अभी, ये बी और ये सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी वाला एंगल है ना बेटा, वो कॉपी करके हम लोग ए के नीचे, मतलब ये जहां पे ये कॉर्ड बना है ना, इधर नीचे पेस्ट करेंगे, ठीक है, याद रखना। और बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मिस बी वाला एंगल कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये देखो तुम लोग ने सर्कल चैप्टर में सीखा होगा कि एक, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये ए से हमने क्या किया था, एक कॉर्ड बनाया, पहला कॉर्ड बनाया। तो आप लोगों को तो पता होगा कि ये सब आपको मैंने बताया है कि ये हमारा कौन सा आर्क होता है, ये मेजर आर्क होता है, दिस इज मेजर आर्क। और इसके नीचे जो है ये माइनर आर्क है, बरोबर। तो क्या होता है ना, सीन ऐसा होता है कि आपको तो पता होगा कि ये कॉर्ड बना था, उसके बाद हमने इसको ट्राइंगल में कंप्लीट किया था। तो ये जो मेजर आर्क है ना बेटा, ये मेजर आर्क में ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके हम जहां पे आपको टेंशन बनाना है ना, वहां पे पेस्ट किया जाता है। इसलिए ये वाले एंगल को कॉपी करके इधर पेस्ट करो। और वो भी याद रखना, कॉर्ड के पास पेस्ट करना, इसके पास नहीं। ऊपर पेस्ट करोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, इसकी बहुत डिटेलिंग गहराई है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इधर से कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे। कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल के स्टेप्स है ना वैसा ही करना है। देखो पहले तो आप क्या करो, सी से, देखो पहले मैं हाथ से बताती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले सी से एक आर्क बनाएंगे, फिर सेम आर्क हम ए से बनाएंगे, फिर इधर से ऐसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। नहीं समझा? ठीक है चलो समझाती हूँ। सी से कोई भी
अभी ना इसका कोई फिक्स ऐसा लेंथ वेंथ कुछ होता नहीं है, सच बोलूं तो कोई भी इसका हम लोग क्या करेंगे, एक आग बना देंगे। एक्चुअली में ना मुझे ना कलर कुछ अच्छे मिल नहीं रहे, पर ठीक है चलो। तो ये हमने एक आग बना दी, ठीक, सी से बनाया। कितने, मतलब आप बोलोगे मिस कितने लेंथ का आप ये आग बना रहे हो, कितना डिस्टेंस ले रहे हो, अपनी मर्जी से लो, कोई रोकने का नहीं, कोई टोकने का नहीं। बट जितना डिस्टेंस आपने लिया है उतना ही सेम आप ए से बनाओगे। ओके, राउंडर को हिलाना मत, देखो मैंने राउंडर को हिलाया क्या, बिल्कुल नहीं हिलाया। अभी ए से आग बनाएगी, लेकिन ए से जो आग बना रहे हो ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाओ नीचे तक ऐसे। पहली बात तो ये कॉर्ड को, कॉर्ड के ऊपर ऐसे, कॉर्ड देखो ऐसे ऐसे पूरा थोड़ा बड़ा ही बनाओ, टेंशन नहीं चाहिए फिर लाइफ में। ठीक है, तो पहले आग सी से बनाया, फिर ए से बनाया, क्लियर। बस उसके बाद अभी एंगल को मैं कॉपी करने जा रही हूँ, तो ध्यान देना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये राउंडर है ना, इस राउंडर का ध्यान रखना। राउंडर का ये जो है ना, ये तीखा वाला पार्ट हम इधर रखेंगे, और अभी राउंडर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो एडजस्ट करो, और ये एंगल को मैं कॉपी कर रही हूँ। ये देखो, ये कॉपी, कॉपी है ना, आई थिंक बरोबर नहीं हुआ है, कुछ दूसरा कलर लेती हूँ ताकि दिखे। थोड़ा सा मैंने बरोबर नहीं कॉपी किया, तो ये कॉपी अभी भी बरोबर नहीं हुआ है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ बरोबर नहीं हुआ है, बट तुम लोग को नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इधर है ना बरोबर नोटिस नहीं हुआ है, ये एंगल कॉपी बरोबर नहीं हुआ है। अच्छे से कॉपी करो, थोड़ा सा बड़ा, तो ये थोड़ा छोटा करती हूँ। हाँ, तो ये कॉपी किया, देखो अभी कॉपी किया। ये देखो यहाँ पे ऐसे एंगल को कॉपी, ये टीचर को दिखाने का कि मैं मिस मैंने कॉपी कर दिया। अभी आपको कहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ से, यहाँ से इसको पेस्ट करोगे। ये कॉर्ड वाला है ना, कॉर्ड वाला इधर से पेस्ट करोगे, देखो इधर से ऐसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पेस्ट करेंगे, ये देखो पेस्ट। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे कॉपी किया। ओके, यहाँ से देख लो, ऐसे कॉपी किया, फिर इस इधर से हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया, ऐसे पेस्ट किया। ठीक है, क्लियर हुआ, पेस्ट किया। और अभी क्या करेंगे, दिस इज द लास्ट स्टेप, स्केल पेंसिल ले लो, स्केल पेंसिल ले लो, स्केल पेंसिल ले लो, और अभी ए और इसको ज्वाइन कर दो, ए को, और ये गलत हो रहा है, तो मैं भी स्केल पेंसिल से ही करती हूँ। तो स्केल पेंसिल लेके, तो ऐसे स्केल और पेंसिल ले लो ये, और ज्वाइन करो ए को और इसको इधर ज्वाइन करो। चलो चलो, मेरे साथ ही कर रहे हो ना तुम लोग, लेट के तो वीडियो नहीं देख रहे हो ना। नहीं तो आजकल भाई अलग ही टैलेंट है बच्चों के अंदर, लेट लेट के वीडियो को देखेंगे। ये देखो, बकवास, अच्छे से करूंगी मैं, रुको। हम्म, ये देखो, हो गया ना, मस्त। थोड़ा बड़ा ही बनाना है, बड़ा बनाना। तो ये देखो एरो लगा दो भाई, टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक लाइन है, दोनों तरफ एरो एरो होना चाहिए, और स्मॉल लेटर से डिनोट करो, ये लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। और फाइनल टचअप बाकी, अभी हमारा फाइनल टचअप मतलब नेमिंग वगैरह कर दो। जैसे ये रेडियस है, डॉटेड लाइन से अभी देखो, आपने देखा सेंटर का यूज भी नहीं हुआ था, यहाँ पे सेंटर को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो अभी मैं रेडियस के लिए हम लगा रहे हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है, और बाकी ये एंगल को हमने कॉपी किया है, तो ये एंगल का इशारा लगाओ, ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल है। और जो इशारा है ना वो आपका पूरा येलो कलर के लाइन तक नीचे जाना चाहिए, सर्कल के इधर स्टॉप मत कर देना, ठीक है। एंगल देखो, एंगल ये है, ये एंगल जो है, ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा ये जितने डिग्री का होगा, और ये जो डिग्री होगा ये दोनों सेम है, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, क्लियर हुआ। यस, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको विदाउट यूजिंग सेंटर वाला एक बार और अच्छे से रिवाइज होके समझा होगा, ठीक है। चलो आते हैं, करते हैं अभी हम लोग फोर्थ वन करने से पहले, यस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यूथ के जो टीचर्स है, दैट इज शुभम सर, गैलेक्सी मिस एंड पार्थ सर, हमने एक कोलैबोरेशन किया है, और हमने हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए लॉन्च किया है आरंभ 5.0 बैच। ओके, और ये जो बैच है वो हमारे इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसमें आ सकते हैं, और जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वेलकम टू दिस बैच। और ये हमारा ऑनलाइन बैच है जो इजी लर्निंग के ऐप में यहाँ पे लाइव सेशन होते हैं, हमारे शाम के टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, मतलब लिंक वगैरह जो है हमारे ऐप का वगैरह, वेबसाइट का, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे फैसिलिटीज है हमारे ऐप के, जैसे कि लाइव लेक्चर्स होते हैं,
7 बजे के बाद हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा, याद रखना, ठीक है, 2 बार पढ़ाया जाएगा। और आप इसको मोबाइल, पीसी, लैपटॉप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका कोई लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर चैप्टर के एंड में एक डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। और बाकी एग्जाम के पहले रिवीजन होता है एंड हमको पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जाता है। आपको एक नंबर दिया जाता है जिसमें आप कॉल करके हमारे ये कोई भी टीचर से आप बात कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट को चेक करके आपको मिलता है। अगर आपको टेस्ट चेक करके नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पर वीक हो, क्या हो, है ना। तो हम सब्जेक्टिव टेस्ट को चेक करके देते हैं। और यस, ये हमारी पूरी टीचर की टीम है। तो यस, वेलकम टू द बैच। सब लोग जल्दी से इसमें एनरोल कर लेना। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा तो ये रहे कॉलिंग नंबर, यहाँ पे कॉल करके आप कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बैच की इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज कॉल करो या फिर इजी लर्निंग का जो हमारा ऐप है वो इंस्टॉल कर लो जल्दी जल्दी, और वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फोर्थ वन। फोर्थ वन जरा क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्या दिया है, क्योंकि आधे बच्चे इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम आजकल के बच्चों का क्या है पता है, कि वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन। टीचर आप क्वेश्चन पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। क्या बोला है देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। ओ हो, ये तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है भाई, इधर तो डायमीटर दिया है, बट बेटा सर्कल बनाने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए, डायमीटर नहीं। डायमीटर तो ठीक है बट रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इतना बड़ा सा सर्कल बना देंगे जो रॉन्ग कर देगा। तो पहले तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा रेडियस क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, है ना। तो ये सब लिख के टीचर को दिखा देना, टीचर को बता देना भाई हम भी स्कॉलर है। तो हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो रेडियस हो गया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो रेडियस तो पता चल गया हमको। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है। समझ में आ गया, 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाना है। चलो समझा। टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओहो नाइस। देखो एट अ डिस्टेंस आया मतलब मुझे इतना समझ में आ गया है भाई, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सेकंड वाला किया था। वो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो था वो सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर दूर था एट अ डिस्टेंस। देखो तो इन लोगों ने बोला एक सर्कल बनाओ कितना, 3.2 सेंटीमीटर के रेडियस का, ठीक है। चलो वो तो हम बना देंगे, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमने बना दिया। उसके बाद हमको बोला है टेक पॉइंट आर। अब मुझे कैसे पता चला कि ये पॉइंट आर बाहर है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बोला था एट अ डिस्टेंट वर्ड आया है ना, मतलब वो बाहर वाला ही है, बट आप आगे पढ़ो समझ में आएगा। टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट आर है ना, इसका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो कितना है पता है, जितना डायमीटर है। मतलब ये जो पॉइंट आर है ना, इसका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो कितना है पता है, 6.4 सेंटीमीटर है। और ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ना, वो जो है वो बड़ा है किससे, रेडियस से। तो वो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है आर है वो बाहर ही होगा ना। तो क्वेश्चन समझा अभी, टेक अ पॉइंट आर, टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डायमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जो पॉइंट आर है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, जितना डायमीटर है, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। फिर बोला ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर, मतलब आर से हमको क्या करना है, फिर टेंजेंट बनाना है। समझा क्वेश्चन, इजी पीजी। चलो करते हैं, जैसे हमने सेकंड वन किया था वैसे ही करेंगे। तो पहले रफ बना देते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर का नाम इन लोग ने कुछ बोला नहीं है तो हम अपने मर्जी से ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे हम लोग ये, तो अभी ये हमारा, पहले मैंने बोला था ना, पहले रफ फिगर में क्या होता है ना, सीन है कि पहले टेंजेंट बना दो भाई, पहले टेंजेंट बना देने का दोनों। और वो टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगे ना वो हमारा वो उसको रख दो अपना आर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आप लोग भी तब तक बना दो बना दो बना दो, आप भी तब तक बना दो बना दो बना दो। थांबा रे थांबा, काय रे, कधी कधी तर आहे ना चालत नाही मला, मला एवढा राग येतो ना। हम्म, चला झाला। ओके, ये है ये है, ये हमारे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, याद रखना।
ये पॉइंट, एक मिनट, ये पॉइंट जो होगा वो आर होगा, ये आर होगा, ओके ठीक है भाई, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सॉरी, रुको। तो ये हमारा सेंटर ओ है, सेंटर का नाम नहीं बोला है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारा आर होगा। और दूसरी बात क्या थी, हाँ, ओ से आर का जो डिस्टेंस है वो 6.4 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमारा 3.2 सेंटीमीटर है। और यहां पर तुम लोग को एक बात बताओ क्या, जो हमारा ओ आर है ना, इसका हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो एग्जैक्टली सर्कल को टच करेगा। क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो, ये जो ओ आर है ना, ओ आर, ये जो ओ आर है ना बेटा, ओ आर, उसका लेंथ कितना है बताओ, 6.4 सेंटीमीटर है, बरोबर। और जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, वो मोर देन हाफ लेके, पता है ना आपको, तो 6.4 का आधा कितना होता है, 3.2 होता है, बरोबर। तो ये जो है, ये जो है वो 3.2 होगा, और ये भी 3.2 होगा। तो तुम लोग को पता है क्या, ये 3.2 है, ये जो रेडियस है वो कितना है, 3.2 है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो एग्जैक्टली सर्कल को टच करके जाएगा, ऐसा होगा। जो सेकेंड वन में था ना, वो अंदर से गया था, बट इधर सर्कल को टच करेगा। देखो ये है ना, करने के बाद आपको आ जाएगा, अगर आपका सही है तो मतलब वो पक्का सर्कल को टच करेगा, और ये नहीं सोचने का अरे वाह वाह टेंजेंट बन गया, ये टेंजेंट है ही नहीं, मतलब दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। हमारे दो आंसर, दो टेंजेंट ये बनाने, आर से टेंजेंट बनाना है, नो डाउट दिस इज टेंजेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये टेंजेंट, बट दैट इज नॉट अवर आंसर वाला टेंजेंट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, आप देखना। और अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा मिस हमको तो नहीं पता था कि ये जो लाइन है वो सर्कल को टच करेगा, मतलब पहले तो नहीं पता है, तो हमने ये लाइन को अंदर बना दिया, बाहर बना दिया, चलेगा क्या, रफ फिगर में चलेगा, क्योंकि वैसे भी ये रफ है, कोई टेंशन मत लो आप लोग, तो चलता है ऐसे तो, ठीक है। तो वो टेंशन लेना मत आप लोग, ओके। अभी देखो मैं करके बताऊंगी इसको, थोड़े बच्चों को तो लगेगा अरे मिस बहुत हैवी हो रहा है, आप ये क्या बता रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सेट करने आए हो, तो प्रॉब्लम सेट कर रहे हो मतलब कि आपका हो गया है ना, मतलब आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया है ना, प्रैक्टिस सेट कर लिया तो ये सब चिंदी होना चाहिए फिर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, रफ फिगर में इतना काफी है ना, रफ फिगर में सब बना दिया ना मैंने, हाँ चलो। पहले तो हम लेते हैं स्केल पेंसिल वगैरह, लेते हैं स्केल पेंसिल एंड सेव कर लेते हैं, चलो तक एक घुट पानी हो जाए, एक घुट पानी पी लेती हूँ। हम्म, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो याद रखना रेडियस 3.2 लेना, 6.4 मत ले लेना, फिर बोलोगे रॉन्ग हो गया। तो 3.2, 3.2 का रेडियस ले लिया, ठीक है। चलो अभी मैं सर्कल बना देती हूँ, थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, जगह अपने को अच्छा खासा चाहिए। हाँ, हाँ तो बना दिया हमने, ठीक है। अब इसका सेंटर ये रहा, सेंटर को नाम अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं कुछ भी, क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में ओ। अभी हम रे बनाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट आर लेना है, स्केल पेंसिल लेना और रे बनाना, स्केल पेंसिल लेना और रे बनाना, रे बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, ठीक है। 6.4 का हमने, क्योंकि पॉइंट आर जो है वो सेंटर से कितना दूर है, जितना उसका डायमीटर था, तो 6.4 कट कर दिया, बस इतना काफी है, ज्यादा पेंसिल से करो मत, रॉन्ग ना हो जाए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने खिचड़ी कर दिया है पूरा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और वो कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ लेके। अभी आपको ये पता होगा मोर देन हाफ कैसे लेते, देखो आधे से ज्यादा अंदाजा लेने का, तो अभी मैंने आधे से ज्यादा अंदाजा लो, बस इतना लोड मत लो, प्रेशर मत लो, ठीक है। ऐसे आंख वाक कुछ कट मत करना, प्लीज मत करना। आधे से ज्यादा अंदाजा लिया, ऊपर लेके डायरेक्ट ऊपर लेके जाओ, एक आंख ऊपर कट करेंगे, ठीक है। ओ से हम लोग ऊपर एक आंख कट करेंगे, फिर हम ओ से नीचे एक आंख कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग राउंडर को हिलाना मत, राउंडर को हिलाओगे तो फिर बोलना मत, हाँ। बी आर से ऊपर नीचे आंख कट करेंगे, तो ऊपर मैंने कर दिया, ठीक है, ऊपर मैंने कर दिया है। अब सॉरी, नीचे मैंने कर दिया, ऊपर भी कर दिया, डन, इतना काफी है, इतना काफी है। हाँ अभी स्केल पेंसिल लो, स्केल पेंसिल लो और इसको ज्वाइन कर दो, किसको, देखो एग्जैक्टली मेरा सर्कल को टच कर रहा है, वाओ इतना बढ़िया। तो
किसका आ गया है बता दो कमेंट में, किसका इतना बढ़िया फिगर आया है बता दो। और ये नसीब नसीब की बात है बेटा, ये ऐसे है ना कि सर्कल को टच करके हमेशा ये लाइन जाती नहीं है, इधर चली गई है, क्योंकि ये 6.4 है, 6.4 का हाफ होता है 3.2, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, तो ये अपना सर्कल से टच हो गया, नहीं तो सेकंड वाले में नहीं हुआ था, याद रखना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल लगा दो। तो ये जो पॉइंट है ना एम, मतलब वही मिड पॉइंट जो सेकंड वाले में अंदर मिला था। हाँ, अभी क्या करना है पता है ना, ये लास्ट स्टेप है अपना। तो अभी क्या करोगे, एम को मानोगे सेंटर, एम को मानोगे सेंटर, एम को मानोगे सेंटर, और ये ओ एम को मानोगे रेडियस, और अभी ऐसे सेमी सर्कल जैसा बनाओगे। सेमी सर्कल रेंडमली कैसे भी नहीं बनाना है, एम से बनाना है, और ओ एम का डिस्टेंस का रेडियस लेना है। और अभी देखो कैसे सेमी सर्कल बनाती हूं मैं, और ये सेमी सर्कल जब बनाओगे तो ये अपने व्हाइट वाले सर्कल को टच करेगा, वही अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी मिल गया और ऊपर ए मिलेगा, ये ए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ऐसे। चलो डन हो गया। तो ये हमारा पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी। और अब हम लोग क्या करेंगे, आर से आर और ए को ज्वाइन करो, मस्त, और आर और बी को ज्वाइन करो। ये तो ये रहे हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट। आपका ध्यान रखना टेंजेंट बनाते टाइम गैप ना छूट जाए, या फिर वो टेंजेंट अंदर से ना चला जाए, क्योंकि टेंजेंट इज अ लाइन that intersect the circle at only one point and that point should be A and B। अब मैं A और B नाम ही दे रही हूँ, क्योंकि देखो याद रखना, अगर यहाँ पे A होता ना तो मैं ये A नहीं ले पाती, एक फिगर में एक ही लेटर से नाम देने का, मतलब एक बार ही यूज करने का। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। डन हो गया, आंसर आ गया। फाइनल टचअप कर लेते हैं। फाइनल टचअप मतलब क्या होता है, ये फाइनल टचअप मतलब फाइनल टचअप मतलब कि रेडियस वगैरह लिख देते। तो रेडियस अपना ये 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस है, इधर से इधर। जो पॉइंट आर है वो सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर दूर है। ये सब अच्छे से करो, बहुत अच्छा लगता है ये। क्लियर हुआ सबको? इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, ले लेना। चलो रफ कर दू, सॉरी रफ का वो ऑफलाइन क्लासेस में होता है ना, वैसे रफ कर दू, वो वैसा मैंने बोल दिया। चलो अब आ जाते हैं, करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक दो बार पढ़ो, एक दो बार पढ़ो और इसका रफ बना के देखो और मुझे भी बताओ कैसा हो रहा है। वेरी इजी और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फिफ्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, जरा पढ़ो, सब लोग पढ़ो फटाफट फटाफट। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी, ठीक है, चलो देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ, इसका सेंटर हमको पी लेना है, तो याद रखना जो बोला है वही सेंटर लेने का, पी। ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री। आप लोग को तो सर्कल चैप्टर से पता होगा व्हाट इज आर्क, पता है ना आर्क क्या होता है। आर्क मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, है ना। तो मतलब कि जैसे कि मान लो ये आर्क है, ये आर्क ए बी है, दिस इज आर्क ए बी। ये मान लो ए पॉइंट है स्टार्टिंग और ये बी, तो ये जो आर्क ए बी है ये कितना बनाना है, एक आर्क ए बी बनाना है जो है 100 डिग्री, ठीक है। एंड ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, यहां से टेंजेंट बनाना है। मुझे बताओ ये जो दोनों पॉइंट है वो कहां पर है, सर्कल के ऊपर है कि सर्कल के बाहर है। ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और जब सर्कल के ऊपर पॉइंट होते हैं और अगर हमको सर्कल के ऊपर के पॉइंट से टेंजेंट बनाना है तो इसको हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, विथ यूजिंग सेंटर एंड विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, विथ यूजिंग सेंटर या फिर विदाउट यूजिंग सेंटर। तो ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, विथ यूजिंग सेंटर एंड विदाउट यूजिंग सेंटर। समझ में आया? क्वेश्चन समझा क्या? एक सर्कल बनाना है विथ सेंटर पी, रेडियस नहीं दिया है यार, तो अपने मर्जी से कुछ भी ले लेके क्या प्रॉब्लम है। एक आर्क ए बी बनाना है जिसका मेजर क्या होगा, 100 डिग्री। आप लोगों को तो पता होगा कि हमारे सर्कल में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वी नो दैट। अभी ये आर्क कैसे बनाओगे यार, बहुत सिंपल है। देखो सेंट्रल एंगल जो होता है ना, आपको तो पता होगा जो सेंट्रल एंगल होता है, जैसे ये सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये सेंट्रल एंगल है। तो वी नो दैट जितना हमारा सेंट्रल एंगल होता है, जितना हमारा सेंट्रल एंगल का मेजर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग में ये जो माइनर आर्क है वो भी उतना ही होता है। सेंट्रल एंगल हमारे सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर देता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ये जो है वो माइनर आर्क है और ये जो है वो मेजर आर्क है। और हमको क्या पता है कि ये जो माइनर आर्क है ना, ये माइनर आर्क जो है ना,
ये किसके इक्वल होता है, इसका जो मेजर होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में 100 डिग्री लेंगे, तो हमारा ये जो आर्क ए बी है ना वो बन जाएगा, वो मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। फिर हम लोग को पॉइंट ए से और पॉइंट बी से टेंजेंट बनाना है, और ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं, विथ यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। बट हम लोग ऑब्वियसली विथ यूजिंग सेंटर करेंगे। विथ यूजिंग सेंटर कैसे करते थे हम लोग, सेंटर से एक रे बनाएंगे और फिर ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, वो हमारा टेंजेंट होगा। फिर हम सेंटर से ऊपर की तरफ रे बनाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रे बनाएंगे, और बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वो हमारा टेंजेंट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो पहले मैं थोड़ा सा रफ बता देती हूँ, रफ बहुत बच्चों को थोड़ा सा रफ में, पहले तो मैं ना रफ, तुम लोग को धीरे ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना। 100 डिग्री क्या होता है बेटा, 100 डिग्री राइट एंगल से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो मैं थोड़ा सा लॉजिकल वाला ले रही हूँ, लॉजिकल वाला ले रही हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा रखा है मैंने। तो ये ए होगा और ये बी होगा, तो ये हमारा आर्क ए बी होगा, और ये सेंट्रल एंगल 100 डिग्री होगा। समझ जाओ, भावनाओं को समझो। उसके बाद क्या होता है ना, अभी मैं थोड़ा कुछ ऐसा करूंगी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैं ऐसे रे बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली विथ यूजिंग सेंटर करेंगे ना, तो सेंटर से पहले रे बनता है, आपको पता होगा। और उसके बाद हम ए से टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, तो स्केल पेंसिल से मतलब इधर ऐसे लाइन बना दो, ये टेंजेंट ए से और फिर बी से। ठीक है, तो ये हमारा रफ फिगर कुछ हो रहा है। और अभी है ना, ये टेंशन मत लेना कि ये जो दोनों रे है वो ऐसे इंटरसेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो देखो, कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। थोड़ा अगर मैं बढ़ा देती तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाता, बट उसका कोई रोल नहीं है, तो वो टेंशन मत लेना, उसके लिए आप इतना प्रेशर में मत आना। अब बाकी क्या हमको फाइनल टचअप में ये करना चाहिए, ये परपेंडिकुलर का सिंबल और परपेंडिकुलर का सिंबल, दिस लाइन एल एंड दिस लाइन एम आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। परपेंडिकुलर का सिंबल क्यों लगाया, बिकॉज वी नो दैट टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये रफ फिगर है। और रेडियस कितना ले रहे हैं हम लोग, वैसे अब रेडियस बोला नहीं है, बट अपने मर्जी से कुछ लेने वाले हैं ना, कितना ले, आपको क्या लगता है 3 सेंटीमीटर सही रहेगा, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो उधर मेंशन भी कर देना रफ में। तो 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया, अपनी मर्जी से ही लेना है। चलो लेट्स स्टार्ट, इसमें प्रोटेक्टर भी लगने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 3 सेंटीमीटर का रेडियस। ओके, 3 सेंटीमीटर का रेडियस, 3 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, लेट्स ड्रॉ सर्कल। ओके डन। ओके, अभी हम सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, और एक रेडियस बना दो, ये रेडियस बना देना, रेडियस बना देना, क्योंकि आप प्रोटेक्टर रखोगे कहां पर, उसके लिए कोई अपने को जगह तो चाहिए ना, बेस तो चाहिए ना। अब रेडियस आपको ऐसे बनाना है, वैसे बनाना, कैसे भी बनाओ, मैंने यहाँ बना दिया। और ये हमारा ए होगा, ए पॉइंट क्यों, क्योंकि आर्क ए बी बनाना है ना, तो ए ले लिया। और ये सेंटर का नाम क्या बोला है, सेंटर पी बोला है, तो पी ले लो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी क्या करो, सेंट्रल एंगल बना रहे हैं हम लोग 100 डिग्री का, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो, और प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना, और क्योंकि हमारा ये उधर है, राइट, उधर है, मतलब कि हमारा जो लाइन है पिंक कलर का वो उधर है, तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा। जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, तो 100 कौन सा वाला लोगे वो बहुत ध्यान से लेना, गलत वाला 100 मत ले लेना। बहुत बच्चे गलत वाला 100 ले लेंगे, गलत वाला 100 ले लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रुको जूम करके बताती हूँ, गलत वाला 100 मत लेना। अरे जूम बहुत बेकार हो रहा है, बट ये वाला 100 मत लेना, 90 के बाद वाला, मतलब उधर वाला 100, क्योंकि ऑप्ट्यूज एंगल ना, ऑप्ट्यूज एंगल लेना है। ठीक है, ध्यान रखना। 0 10, अच्छे से काउंटिंग स्टार्ट करो ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100। ठीक है, मैंने मार्किंग कर लिया, अब हटा दो इसको। और अभी हम क्या करेंगे, पी और इस पॉइंट को जो मार्किंग किया उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, दिस इज बी। तो ये हो गया हमारा आर्क ए बी जो 100 डिग्री का है, क्योंकि सेंट्रल एंगल 100 है तो ये भी 100 है। अब हमको पॉइंट ए और बी से क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है क्या, नहीं, सर्कल के ऊपर पॉइंट और वहां से टेंजेंट बनाना है, और वो हम करते हैं विथ यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो इसको हम लोग कर रहे हैं विथ यूजिंग सेंटर। ठीक है, विदाउट यूजिंग सेंटर में तो फिर वो ट्राइंगल वगैरह बनेगा, और जो इधर बहुत ऑलरेडी लोचा हुआ है तो जाने दो,
तो हम क्या करते हैं, विथ यूजिंग सेंटर करते हैं। तो सेंटर से क्या करेंगे, हम रे को एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो रे है ना, इस मतलब इसी लाइन को एक्सटेंड करने का है अभी हमको, ठीक है। तो चलो एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर से इसी को एक्सटेंड कर दो, एक रे बना दो, कर दिया। और ऊपर से भी इसको भी कर देना, कर दिया, ठीक है। ओके, इधर मैं रे बना देती हूँ, इधर और ये ऐसे। अभी हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ए से परपेंडिकुलर लाइन, तो ए से क्या करेंगे, एक आंख इधर बनाएंगे, एक आंख इधर बनाएंगे, कोई भी डिस्टेंस लो। फिर थोड़ा राउंडर को बड़ा करके एक इधर से ऊपर, इधर से नीचे, इधर से ऊपर, इधर से नीचे। फिर ये तीनों को ज्वाइन करेंगे, तीनों को मतलब इसको, इसको और नीचे वाले को। तो ये हमारा ए से टेंशन बनेगा, ऐसे करना है। तो ये राउंडर से करेंगे, ठीक है। चलो रेडी, राउंडर ले लेती हूँ मैं, आप भी करो तब तक, आप भी करो। चलो राउंडर कुटे गेला रे, राउंडर कुटे गेला रे, राउंडर कुटे गेला रे, राउंडर कुटे गेला रे, इकड़े आए। चला, तो कोई भी डिस्टेंस लेना, घबराना मत, ठीक है। देखो ए से लेफ्ट राइट में आकर मैंने इतना ले लिया है, जितना लेना है उतना लो, कोई टेंशन नहीं लेना। राउंडर को हिलाना मत, बस एक इधर बनाया, लेफ्ट और राइट में, डन। अभी आप राउंडर हिला सकते हो, देखो अभी तो मैं खुद भी हिलाने वाली। अभी क्या करेंगे, इधर से ऊपर नीचे, ठीक है। तो थोड़ा राउंडर को मैंने बड़ा कर दिया। तो अभी इधर से ऊपर, ऊपर और नीचे, ठीक है, नीचे, नीचे बनाया। अभी उधर से राउंडर को हिलाना मत, हाँ। तो इधर से अभी नीचे बना दिया, अभी ऊपर, डन, हो गया, ठीक है। अभी ज्वाइन कर देंगे, किसको ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, ये तीनों ज्वाइंट होने चाहिए, क्योंकि दिस इज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। डन, एरो लगा दो। अभी सेम बी के पास करेंगे, चलो रेडी, बी से करेंगे, बी से मैं थोड़ा सा छोटा ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। एक इधर बनाया, ठीक है, बी के ऊपर इधर, इस रे के ऊपर। अभी यहाँ से क्या बनाओगे, इधर इधर। तो थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अभी देखो, देखो पहले क्या किया, बी से इधर बनाया, बी से इधर बनाया, अभी इधर से इधर बनाएंगे, ठीक है, इधर से इधर बनाएंगे और फिर उधर बनाएंगे। टेंशन मत लेना, उधर कुछ कटपट होगा तो आप टेंशन मत लेना, नहीं तो आप टेंशन में आ जाते हैं सब। हाँ, अभी मैंने राउंडर को हिलाया नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं ध्यान रखती हूँ ये सब। ये इधर रखा और अभी इधर, हो गया। देखो पहले ही बता देती हूँ, बी से ऊपर बनाया, नीचे बनाया, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। अभी ज्वाइन करेंगे, तो इसको बी को, एक मिनट, इसको बी को और इसको सबको ज्वाइन कर दो। तीनों को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ये इधर एरो बना देंगे, इधर एरो बना देंगे। अगर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है तो करवाओ, नहीं किया तो भी चलेगा। और ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दो। फाइनल टचअप अभी हम दे रहे हैं, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम। ओके, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है, ये बीच में 100 डिग्री लगा दो। और ये कितना रेडियस आया अपना, 3 सेंटीमीटर। ये हमने रेडियस लिया 3 है, आपने जो लिया है वो लिखना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये जो है ना डिग्री, वो आपके एग्जाम में 120 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल एंगल बस अच्छे से ले लेना, वही हुआ, ठीक है। आर्क वाले क्वेश्चन में याद रखना, डिग्री बीच का बदल के आ सकता है। चलो करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, भागना मत, जाना मत, डटे रहना। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, बट बहुत ईजी है, ठीक है। और उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है उसमें हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। मतलब कि पहले समझना, क्वेश्चन अच्छे से समझ जाना, फिर आप लोग बहुत इजी लगेगा। तो हम लोग को एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हमको लेना है ई, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है नेक्स्ट, टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल। देखो ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट एफ है वो कहां पर है, ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे कहीं पे भी आप पॉइंट एफ ले सकते हो, बट मैं जस्ट इसके सामने एफ ले रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट एफ है ऑन द सर्कल। अब ये मत बोलना टीचर आपने इधर क्यों लिया, आप ऊपर भी ले सकते थे, बाजू में, ताजू में, काजू में, यस कहीं पे भी लो, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरा रूल लगाऊंगी ना मैं, क्योंकि मैं सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, तो टेक अ पॉइंट ई, सेंटर हो गया, टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल। फिर बोला टेक अनदर पॉइंट ए
such that E, F, A are collinear. Wow, this is very interesting. मतलब अभी क्या बोला है, टेक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए लेना है, बट वो ए कहां पर लेना है, तो उन्होंने क्या बोला है, सच दैट ई डैश एफ डैश ए, मतलब ये तीनों पॉइंट्स है ना कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब समझ रहे हो ना, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे। ओके, और जो एफ ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब ये जो एफ ए है, क्योंकि ये सेगमेंट होगा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। एंड फिर हमको क्या बनाना है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए से सर्कल बनाना है, सॉरी पॉइंट ए से टेंजेंट्स बनाना है। तो देखो, हमने पहले तो एक सर्कल बनाया विद द सेंटर ई, उसके बाद हम लोग ने एक पॉइंट लिया एफ ऑन द सर्कल, फिर अभी पॉइंट ए लेना है, और ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ए होगा ना वो सर्कल के बाहर होगा। कैसे पता चला, देखो ई हमारा सेंटर है, पॉइंट एफ हमारा सर्कल के ऊपर है, और यहाँ पे ए बाहर होगा, क्योंकि एफ जो होगा वो बिटवीन में होगा, एफ विल बी बिटवीन पॉइंट ई एंड ए, तो पॉइंट ए हमारा बाहर होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए हमारा कहीं ऐसे बाहर होगा, और यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, जो हमारा रेडियस है उसका जो डिस्टेंस है वो 3.4 होगा, मतलब ई से लगा के एफ तक का जो डिस्टेंस है वो 3.4 होगा, लेकिन ये जो एफ ए के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमारा कितना होगा, 4.1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है टेक पॉइंट एफ ऑन द सर्कल एंड टेक पॉइंट ए सच दैट ई डैश एफ डैश ए, मतलब ई एफ ए कोलिनियर होना चाहिए, और एफ ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.1 होना चाहिए। मतलब पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से नहीं दिया है, पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो एफ से दिया है 4.1, और अभी हम लोग को पॉइंट ए से क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। ऐसे पॉइंट ए से हम लोग को टेंजेंट बनाना है, ये भी देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक्चुअली में टेंजेंट कहां से बनाना है, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से टेंजेंट बनाना है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन में मतलब कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के, सॉरी सर्कल के बाहर जो पॉइंट है ना वहां से हमको टेंजेंट बनाना है। और ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल वाले जो हमने क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 किया, एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। तो आप लोग को पता ही है कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, बरोबर। आई थिंक यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा ना वो बाहर आएगा, सर्कल के बाहर मिलेगा। वैसे तो ये रफ डायग्राम है, ज्यादा चिंता मत लो, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल बना दो, और ये हमारे जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो होंगे वो लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम है। आई होप आपको रफ डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग पहले सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस होगा 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो तो 3.4 सेंटीमीटर लेते हैं हम लोग। 3.4 ये देख लो, यहाँ पे 3.4 ले लिया। ठीक है, 3.4 ले लिया, अभी हम सर्कल बनाएंगे। तो ये देखो, ये सर्कल बना दिया। ओके डन। उसके बाद ये हमारा सेंटर है, सेंटर को हम लोग नाम देंगे ई। फिर हम लोग को क्या बोला था, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट एफ लो, तो मैं जस्ट इसके सामने ले रही हूँ, ऊपर नीचे लिया थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है, एफ पॉइंट लिया, और ये रेडियस हमारा 3.4 है। अभी ये जो पॉइंट ए है इसको हम लोग कैसे लेंगे, तो इसको देखो कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक रे बनाओ, एक रे बना दो। रे का तो पता है ना, कोई लेंथ होता नहीं, रे बना देने का। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं। इतनी जगह है अपने पास तो इसको खिसकाते ना। अरे चलो डन, इसको फिर से इधर लेके आते हैं। चलो तो अभी देखो, इधर रे बना दिया। ठीक है, ये रे थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है 4.1 थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी मुद्दा क्या है ना, ये पॉइंट ए कैसे लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो एफ ए है ना, इसका जो डिस्टेंस है ना, ध्यान से देखना, ये जो एफ ए है ना, ये डिस्टेंस, ये जो एफ ए के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ ए का बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास है 4.1। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें हमने सेंटर से ड्रॉ किया था। पता है हम लोग को जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस सेंटर से दिया रहता था, बट इस बार सेंटर से नहीं दिया। हम लोग को बोला है कि ये जो पॉइंट ए है ना, उसका जो डिस्टेंस एफ से है, देखो एफ ए कितना है 4.1, तो हम क्या करेंगे, राउंडर में 4.1 ले लेंगे, 4.1 ले लिया, 4.1 ले लिया।
ठीक है 4.2 हो गया 1 हाँ 4.1 लिया ठीक है। और अभी F से बनाना, सेंटर से मत बनाना, F से। तो F से क्या करेंगे हम लोग, F से एक आर्क बना देंगे। तो ये हमने F से एक आर्क बना दी, ओके डन, क्लियर हुआ। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट F हो जाएगा। दिस विल बी पॉइंट, सॉरी F नहीं, दिस विल बी पॉइंट A, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस अभी A से हमको टेंजेंट्स बनाने हैं, तो बहुत सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ना ध्यान से देखना, ये जो हमारा EA है ना, ये जो EA, हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे वो करते हैं ना, वो करेंगे। किसका, EA का। ये F को थोड़ा इग्नोर मारो, एक्चुअली मैं एक एडवाइस देती हूँ, ये जो F है ना वो अंदर लिखो, अंदर। एक एडवाइस, अभी नहीं समझेगा ये क्यों मैं बोल रही हूँ, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पॉइंट F अंदर लिखो, मतलब यहाँ पे ना ये लाइन आएगा ना, तो ये लाइन थोड़ा सर्कल के करीब होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करो, मोर देन हाफ लेते, हम क्या करते, आधे से ज्यादा अंदाजा ले लिया, आधे से ज्यादा अंदाजा ले लिया, बस इतना काफी है। और अभी हम लोग मस्त क्या करेंगे, ऊपर नीचे आग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ऊपर नीचे आग बनाते हैं। तो सबसे पहले एक आग थोड़ा और कम कर देती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे, हाँ चलेगा, ऐसा चलता रहता है। ये एक आग ऊपर बना दिया, अब एक आंख नीचे बना दिया, ठीक है। कहां से, ई से। अभी ए से बनाएगी, ए से, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाती हूँ मैं पहले, अभी राउंडर को हिलाना मत, ठीक है। अभी इधर, तो ये ऊपर नीचे हमने आंख बना दिया, ठीक है। साइड में करते हैं अभी इसको, और अभी इसको ज्वाइन करेंगे, ये दोनों को, इसको और नीचे वाले को। ये जो लाइन है ना वो सर्कल के अंदर से नहीं जाएगा, और ये सर्कल को टच भी नहीं करेगा, सर्कल के बाहर से जाएगा। और तुम्हारे बुक में तो ये जो गैप है ना वो बहुत बहुत छोटा गैप होगा, ठीक है, याद रखना, ये बहुत छोटा गैप होगा। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, ई ए का। इसलिए मैंने बोला था एफ को अंदर लिखो, क्योंकि यह कंजस्टेड हो जाता। अभी हम इस पॉइंट को नाम देंगे एम। क्या होगा, दिस इज व्हाट, ये जो लाइन है ना, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई ए। मतलब ये जो लाइन है वो ई ए को परपेंडिकुलर है, नंबर 1, और वो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। और अभी आता है हमारा फाइनल स्टेप, क्या करेंगे आपको पता ही है। अभी हम क्या करेंगे, ए को मानेंगे सेंटर, सॉरी एम को मानना है सेंटर, और एम ई को लेना है रेडियस। एम ई को क्या करेंगे, रेडियस लेंगे, ये देखो रेडियस लेंगे, ये देखो। एम याद रखना, एफ पे मत रखना राउंडर, एम पे रखना, मिड पॉइंट पे रखना। तो एम पे रखना, एम को लेना सेंटर, एम एफ को लेना, सॉरी एम ई को लेना रेडियस। पर अभी तो वो पता है वो सेमी सर्कल बनाएंगे, है ना, ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमको ये पॉइंट की तलाश है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ऊपर वाले पॉइंट की तलाश है, ये दो। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। बस अभी ए से सेंटर बना, सॉरी ए से टेंजेंट बनाना था ना, तो अभी ए और इसको ज्वाइन कर दो। क्या बोल रही हूं मैं, ओ सॉरी, हम इसको ए नहीं ले सकते, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी इधर ए लेटर यूज हुआ है, तो हम इसको सी नाम ले लेते हैं, है ना। सी बी लेगे तो चलेगा, इधर भी मुझे रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना एक फिगर में एक बार ही नाम ले सकते हैं, लेटर ए ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम लोग इसको नहीं, वही मैं बोलू दो दो ए कैसे आ गए। हाँ तो सी ले लो, ठीक है, रफ डायग्राम में भी चेंज कर देना। तो ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट। अभी ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा दूसरा टेंजेंट। और याद रखना ये कंप्लीट करना विद द एरो, एरो लेकर बना दे, एरो बना दिया, ओके डन। और बाकी अपना फाइनल टचअप कितना है, रेडियस, रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस ये सर्कल तक ही होता है, और सर्कल के बाहर एफ ए का जो डिस्टेंस था, एफ ए का डिस्टेंस वो 4.1 सेंटीमीटर था, ठीक है। बस, और बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल बना दिया है, बाकी सब बढ़िया है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है डन विद द 6th वन। चलो नाउ लेट अस डू द सिमिलर, यस क्वेश्चन नंबर 7। अब आया ना ऊट पान, क्या बोलते हैं, ऊट पहाड़ के नीचे क्या तो पूछते हैं ना। अब सिमिलर वाले थोड़े से ध्यान से करने हैं अपने को। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ना वो टाइप 2 है। टाइप 2 मतलब जिसमें वन वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसका थोड़ा सा आपको पता ही है कि इसके सम्स कैसे डिफिकल्ट थोड़े होते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि ये दोनों हमारे मतलब दोनों क्वेश्चन टाइप 2 के हैं, इसमें एक वर्टेक्स आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एलबीएन है, यहाँ पे जो बी वर्टेक्स है एक वर्टेक्स कॉमन है। तो आप लोग पहले रफ डायग्राम को समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बाजू में चिंटू सा रफ डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा रफ डायग्राम होगा।
क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मिस पहले रफ, इसमें ना रफ डायग्राम पहले बना दो, क्योंकि गलत होने का चांसेस हमारा कम होगा। तो एक ट्राइंगल बना दो और यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाना जो इसको पैरेलल होगा, और जो कॉमन वर्टेक्स है ना वो इधर लिखना, बी इधर ही होना चाहिए, ये फिक्स होगा। क्योंकि ये देखो, ये छोटा ट्राइंगल है, उसमें ये वर्टेक्स आता है, बड़े में भी ये आता है, तो बी को फिक्स कर दो। ठीक है। अब अभी आपको ये रेशो से डिसाइड करना है कि कौन सा ट्राइंगल बड़ा है, कौन सा ट्राइंगल छोटा है, क्योंकि हमको नामकरण करना है ना। अब आप ऐसे ही रैंडमली किसी को भी एबीसी ले लिया, किसी को भी एलबीएन ले लिया, वो नहीं चलेगा ना। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो एसी वाला छोटा है क्योंकि 4 है ऊपर, और एलएन वाला बड़ा है। एलएन मतलब एलबीएन, ये बड़ा है, तो एल ऊपर देते, ऊपर से नाम चालू, एल बी एन, तो ये ट्राइंगल बड़ा हो गया एलबीएन, और एबीसी छोटा। अगर एल इधर लिखा है तो उसका करस्पॉन्डिंग वाला इधर लिखो ए, तो एबीसी। देखो उधर से स्टार्ट किया ना एलबीएन, तो ये हो गया एबीसी। क्लियर हुआ? डन। फिर से देख लो एबीसी एलबीएन, तो ट्राइंगल एबीसी एलबीएन। क्लियर हुआ? ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है प्लीज? एलबीएन वाला, 7 नंबर है देखो, और एसी 4 है, एसी मतलब इसका ना। ओके, अभी देखते हैं कौन से ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन दी है। कोई एक ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन ही हमारे पास होगी, जैसे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी मतलब छोटे वाले का इंफॉर्मेशन दिया है। एबी है 5.1, ये हमारे पास है 5.1, तो ये 5.1 सेंटीमीटर। एरो अच्छे से लगाना। एंगल बी जो है वो 40 डिग्री दिया है, और बीसी बेस हमको दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ओके, बहुत सारे स्कूल में ऐसा बोला जाता है कि बेस बड़ा लेना चाहिए हमेशा, तो बहुत बच्चे शायद इधर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ए बी सी। देखो बी तो हमारा फिक्स है, ये बी तो फिक्स ही होगा, इसको आप हिला नहीं सकते, इसको ढुला नहीं सकते। ओके, ये याद रखना। अभी जैसे हमने एलबीएन का नाम लिखा था ना, तो मैंने एल ऊपर से टॉप से स्टार्ट किया ना, आप चाहो तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, एल बी एन, तो यहाँ पे एल बी एन, तो नीचे से ए बी सी, ये भी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नीचे से भी देखो, बी बी तो फिक्स है, आप इसको अदला बदली कर सकते हो। ठीक है, तो एलबीएन एबीसी नीचे से भी चलेगा। क्लियर हुआ? तो ये रफ डायग्राम है, लेकिन आपको पता है रफ डायग्राम में ये नीचे वाला पार्ट भी बनाने का, अब आप बोलोगे मिस, सॉरी, नीचे वाला पार्ट बनाने का वो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कितने इक्वल पार्ट में कट करेंगे? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6। भाई बहुत बहुत लोचा है इसका तो। हाँ रुको, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका नाम क्या होगा? B1, इसका नाम होगा B2, इसका नाम B3, क्योंकि इधर B है ना इसलिए, B4 B5 B6 B7। हाँ, तो अभी देखो, आप लोग को पता है कि ये रे जो होता है उसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 7 क्यों? क्योंकि रेशो में बड़ा नंबर क्या है? 7। अभी ध्यान से देखना, रेशो में कौन से दो नंबर दिख रहे हैं आपको? 4 एंड 7। तो ये जो 4 वाला है और ये जो 7 वाला है ना, ये वाला जो 4 वाला आर्क और ये 7 वाला आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्क होते हैं। तो ये जो 4 वाला जो आर्क है ना, उसको सी से कनेक्ट करो। सी से क्यों? क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल तो छोटा नंबर, बड़ा वाला ट्राइंगल होगा तो उसको बड़े वाले से कनेक्ट करने का। तो ये रफ डायग्राम में भी ये सब करने का पहले से। ठीक है, रफ डायग्राम में भले ही वो इतना पैरेलल नहीं दिख रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उतना टेंशन मत लो। तो ये ऐसे कनेक्ट कर दो। ओके, उसके बाद आपको ये पता होगा कि हम कॉपी पेस्ट स्टेप करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, सेम इशारा, और ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा, सेम इशारा। और बाकी बस इतना फिलहाल के लिए काफी है, ये रफ फिगर है हमारा। चलो फेयर बनाएगी अभी। समझा क्या रफ कैसे बनाना है? समझा क्या ये ट्रिक समझी? देखो 7 इक्वल पार्ट में आपको कट करने का, और उसके बाद 4 और 7, ये 4 वाला और 7 वाला, ये दोनों आर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4 से कनेक्ट करो उसको, छोटे वाले ट्राइंगल का सी, इसको कनेक्ट करो, और बड़े वाले ट्राइंगल का इसको कनेक्ट करो। क्लियर? 7। चलो अभी मैं थोड़ा तुम लोग को फेयर से समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फेयर। तो स्केल चाहिए रहेगा, प्रोटेक्टर भी चाहिए रहेगा, और ये भी चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले बनेगा हमारा छोटा ट्राइंगल। याद रखना, सबसे पहले जो हमारा बन रहा है ना वो छोटा ट्राइंगल बन रहा है। छोटा ट्राइंगल पहले क्यों बनेगा टीचर? क्योंकि छोटे ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, उसके 2 साइड है और उसका एक एंगल है। तो सबसे पहले बेस बनाएगी, दैट इज 4.8, तो 4.8 का बेस बनाएगी। ओके, तो स्केल लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, एंड 4.8 का बेस बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेस 4.8। थोड़ा इस तरफ बनाओ,
नीचे भी जगह ज्यादा चाहिए रहेगा। चलो 4.8, ये देखो आपको नीचे दिख रहा होगा 4.8। ठीक है, डन हो गया 4.8। इसको हटा देती हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, डन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे ये एंगल 40 डिग्री का एंगल। 40 डिग्री का एंगल तो यहां से बनाएंगे 0, 10, 20, 30, 40। तो ये 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये रहा। ओ सॉरी, ये 40 डिग्री। ठीक है, मार्किंग कर लिया मैंने 40 डिग्री। अब प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। और अभी हम लोग एक रे बनाएंगे, रे। स्केल पेंसिल लो और ऐसे बड़ा सा रे बना दो, बड़ा सा। ये हमने बड़ा सा रे बना दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो अभी पहले हमने बेस बनाया, फिर 40 डिग्री का एंगल बनाया, और अभी हम इस रे के ऊपर क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो ये लो यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर ले रही हूँ, 5.1। ये 5.1 लिया, तो यहाँ से बी से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक आर्क कट कर देंगे ये। ठीक है, 5.1, 5.1। तो अब ये जो पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट है पता है? ए है, एल नहीं है, ए है, ए। ये एक पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और अभी इसको ज्वाइन कर दो, इसको ए और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, डन। एक मिनट, हाँ, ए और सी को ज्वाइन कर दो। तो ट्राइंगल एबीसीडी हमारा, सॉरी एबीसीडी, हाँ एबीसी रेडी हो गया। मतलब छोटू ट्राइंगल इज रेडी। छोटू ट्राइंगल हमारा रेडी है। एक मिनट, छोटू ट्राइंगल इज हमारा रेडी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये बेस को देखो, एक चीज नोटिस करना, छोटा ट्राइंगल तो चलो बन गया है। अभी हमको क्या करना है, ये बेस को एक्सटेंड करना है इधर से और ऊपर से, बरोबर। तो हमको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना, देखो वी आर क्रिएटिंग द स्पेस फॉर द बिगर ट्राइंगल। अभी ये ना, ये नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अब एक्सटेंड क्यों करना है, बिकॉज हमको हमको एक जगह क्रिएट करना पड़ेगा ना। हमको क्या करना पड़ेगा, जगह क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, रे एक्सटेंड करके रखो। कितना एक्सटेंड करना है, अरे अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर लो ना। एक्सटेंड कर दो, ऐसे रे बना दो, रे बना दो, ऐसे रे बना दो। ठीक है, सीधा रे बना दो बस ऐसे। एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं ये टीचर, ये एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जगह क्रिएट कर रहे हैं ये और ये, क्योंकि इसी के ऊपर कहीं ना कहीं एन आएगा, ऊपर कहीं ना कहीं एल आएगा, एल और एन, फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो बड़ा ट्राइंगल आएगा। तो ये थोड़ा सा जगह एक्सटेंड करके रखो। एक्सटेंड कर दिया, चलो बढ़िया। अब आता है नीचे वाला स्टेप, क्योंकि ऊपर छोटा ट्राइंगल हमारा रेडी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐसे रे बनाएंगे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रे बनाएंगे। ठीक है, और इस रे को हम लोग 7 इक्वल पार्ट में कट करेंगे। तो ये राउंडर लेंगे, राउंडर लो, और कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी ले लेना, टेंशन मत लेना, इतना घबराना मत। ठीक है, कोई भी ये डिस्टेंस रखना थोड़ा, क्योंकि 7 बहुत बड़ा नंबर है। 7 आंख बनाना, मेरे पास तो जगह भी इतनी नहीं है, तो मैं थोड़ा छोटा ही ले लेती हूँ, जाके टेंशन नहीं हो। तो ये देखो, ये पहला आर्क बना, अपने राउंडर को हिलाना मत। फर्स्ट बना, अभी पहले के ऊपर रखो, ये सेकेंड बन गया, अभी ये थर्ड बन गया, फिर ये फोर्थ बनेगा, फिर ये फिफ्थ आर्क बनेगा, फिर ये 6 नंबर बनेगा, फिर ये 7 नंबर बनेगा। ठीक है, 7 आर्क बना दो। ठीक है, ज्यादा भी कंजेस्टेड मत बना देना, नहीं तो और मतलब एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6, ये B7। अब इसमें से जो हमारे आर्क्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला था, ये B4 वाला और ये B7 वाला, B7, ये दोनों आर्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कॉपी पेस्ट स्टेप आएगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, राइट, तो अभी मुझे बी पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो B4 से लाइन ड्रॉ करूं कि B7 से ड्रॉ करूं? ऑब्वियसली B4 से। देखो रफ फिगर में भी देखो, क्योंकि ऊपर छोटा ट्राइंगल है ना, छोटा ट्राइंगल है तो B4 से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बड़ा ट्राइंगल ऊपर बना हुआ रहता तो B7 से बनाते। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्केल पेंसिल लेंगे और ये B4 वाले को और C को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पर है ना एक एंगल क्रिएट हुआ है। ये एंगल जो है ना, ये एंगल को कॉपी करके यहाँ पे B7 के पास पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट स्टेप करना है। ठीक है, तो B4 के पास ये एंगल को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं याद है? देखो मैं बताती हूँ, राउंडर के इस्तेमाल से करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये स्टेप ध्यान से देखना, कुछ अलग कलर होगा तो मजा आएगा।
अलग कलर में कुछ है ही नहीं, व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, पहले B4 से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क कहीं पे भी जा रहा है, टेंशन मतलब कोई भी डिस्टेंस का लो, और सेम आर्क हम B7 से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, राउंडर को इधर रखना और एक इधर रखना, तो यहाँ पे राउंडर रखना और यहाँ पे राउंडर रखना। तो ये एंगल को कॉपी करेंगे और इधर हम लोग नीचे पेस्ट करेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल आएगा। भी तो नहीं आया है? और ऐसा करना है, कॉपी पेस्ट स्टेप इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, राउंडर से करके दिखाती हूँ। तो पहले B7, पहले हम लोग B4 से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, अपना कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये मैंने कितना भी डिस्टेंस लिया, आपकी मर्जी। देखो पहले B4 से मैंने बनाया, सेम डिस्टेंस, सेम सेम, हाँ सेम, B7 से बनाएंगे, B7 से बनाया, ठीक है। अभी कॉपी करूंगी, कॉपी एंगल करेंगे, तो यहाँ पे राउंड अभी एडजस्ट करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। ये देखो कॉपी करेंगे, तो ये कॉपी किया, अभी इधर से पेस्ट करेंगे, इधर से, ये जो है ना ग्रीन कलर का, ये कौन सा कलर दिख रहा है वो देख लो। अब ये पेस्ट हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया। और अभी स्केल पेंसिल लो और B7 और इसको ज्वाइन करो। B7, ये जो B7 है और इसको, ये ज्वाइन करो, और देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दिखेगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। और जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, इधर जो लेटर मिला वो N मिला, ये जो है वो N मिल गया, अभी इधर से L मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, सेम इधर कॉपी पेस्ट स्टेप होगा। ये एंगल C को कॉपी करके N के पास पेस्ट करेंगे, चलो सेम। तो अभी पहले तो C से बनाएंगे, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो पहले हम लोग C से आर्क बनाएंगे, ठीक है, C से बनाएगा, C से बनाया। अभी सेम हम लोग N से बनाएंगे, N से बनाया। अभी हम कॉपी करेंगे, तो ये कॉपी करेंगे, तो ये कॉपी करेंगे, ये देखो कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, डन। उसके बाद N और इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखो N और इसको। एक्चुअली में मेरा तो भाई सीन गंदा हो गया है, क्यों टीचर, क्योंकि मैं तो इधर लेके नहीं जा सकती, मेरा तो कम पड़ गया। क्या कम पड़ गया, कम पड़ गया है, रुको बताती हूँ। अब मैं तुम लोग को एक चमत्कार बताती हूँ, इसको मुझे करना पड़ेगा छोटा। अरे यार रुको, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना उधर, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, मेरे साथ क्या हो गया है, क्या हो गया है। अरे यार, हाँ ये वाला भी गया, रुको रुको, तुम लोग मेरी भाव, अरे हम्म, छी ये सब नहीं आए, ये तो अलग ही दुविधा है। तुम लोग मेरी भावनाओं को समझो, ये ना जाके इसको है ना मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उधर टच होगा, उधर टच होगा, उस पॉइंट को L नाम देना है, ठीक है, ये आगे जाएगा। अभी क्या है ना, ये पैरेलल दिख रहा है कि नहीं आपको, पैरेलल दिखेगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो और उसको ज्वाइन कर दो, उधर L होगा, समझ में आ गया। बस अभी ये हो गया, अभी फाइनल टचअप देते हैं हम लोग। फाइनल टचअप में क्या आएगा, ये जो है ये 5.1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 40 डिग्री है, और ये हमारा 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमारे दो एंगल्स जो है कॉपी पेस्ट करके कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे इशारा सेम लगाना, मतलब इन दोनों के पास सेम सेम लगाना, इन दोनों के पास सेम सेम लगाना, चारों सेम मत लगा देना, और उधर एल लगा देना, ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉपी पेस्ट स्टेप एंड ऑल। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक तो बनता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस वी कैन डू इट। तो हम लोग को बोला है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी वाई क्यू सच दैट पी वाई 6.3, वाई क्यू 7.2, पी क्यू 5.8, तीनों साइड हमको दिया है, मतलब एस 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 दिया है, साइड 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 दिया है। इस पहले वाले क्वेश्चन में दो साइड और एक एंगल दिया था, कोई बात नहीं हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 6/5। देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी वाई क्यू, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है ना, वे क्या है, सिमिलर है किसको, ट्राइंगल पी वाई क्यू को। और देखो दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो हम लोग को एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करना है दैट इज सिमिलर टू पी वाई क्यू, मतलब बेसिकली दोनों ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक वर्टेक्स कॉमन यानी कि टाइप 2 आया है, तो पहले से सबसे पहले फिर से रफ फिगर, ये हमारा रफ फिगर होगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको ऐसे ड्रॉ,
अभी देखो जो वर्टेक्स कॉमन है, y कॉमन है तो y इधर आएगा, y इधर आएगा। अभी इन दोनों में से बड़ा ट्राइंगल कौन है, छोटा ट्राइंगल कौन है, एक्स वाई जेड पी वाई क्यू में से बड़ा कौन है, तो वाई जेड यानी कि 6, वाई जेड वाला बड़ा है, वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड बड़ा है और वाई क्यू मतलब ये वाला छोटा है, तो एक्स वाई जेड बड़ा है, तो एक्स वाई तो इधर फिक्स है, जेड एक्स वाई जेड और ये छोटा वाला हो जाएगा पी वाई क्यू, एक्स वाई जेड पी वाई क्यू। डन, किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं। अभी हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे भी छोटे ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, तो ये है 6.3, उसके बाद वाई क्यू हमारा बेस हो गया 7.2, उसके बाद ये हो गया हमारा 5.8, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि नीचे एक रे बनाने का, इस रे को हम लोग कितने इक्वल पार्ट में कट करेंगे, 6, क्योंकि रेशो में मुझे सबसे बड़ा नंबर 6 दिख रहा है, 6, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा y5 और ये हो जाएगा y6। और इसमें से अभी जो दो इंपॉर्टेंट आंक है वो है 5 वाला, ये 5 वाला और ये 6 वाला। 5 वाला और 6 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेशो में 5 6 दिख रहा है, राइट। हाँ, अभी जो छोटा ट्राइंगल होगा उसको छोटे नंबर से कनेक्ट करो, यानी कि 5 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे। और जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा उसको कनेक्ट करेंगे बड़े वाले से। एक्चुअली में ये पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, ये तो रफ है फिलहाल के लिए, बट ऐसे पैरेलल होना चाहिए, बट ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये इशारा वगैरह लगा दिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं विद द रियल डायग्राम। तो रियल डायग्राम स्टार्ट करेंगे, इधर प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस हमको लेना है, बेस हमको रखना है 7.2, ठीक है। तो 7.2 बहुत बड़ा है, स्केल को भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अरे चलो 7.2, एक मिनट, हाँ 7.2, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो गया हमारा वाई क्यू, और ऑब्वियसली यहां से देखो एक्सटेंड करके रखना पड़ेगा, बरोबर। मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ, हम लोग को इसको एक्सटेंड करके रखना है, क्योंकि आगे हमारा क्या है ना, आपको सीन तो पता ही है ना, ये जगह क्रिएट करके रखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके रख देती हूँ, इतना मैंने एक्सटेंड करके रख दिया। अभी क्या करेंगे, देखो ये तो बन गया, ये तो बन गया अभी, है ना। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं पता है ना आपको, छोटा ट्राइंगल बना रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये बेस बन गया। अभी हम क्या करेंगे, 6.3 का आर्क एक कट करेंगे और इधर से 5.8 का आर्क कट करेंगे। तो चलो 6.3 का आर्क कट करेंगे पहले, तो 6.3, अरे 6.3 होगा ना, हाँ हो रहा है, चलो। तो इधर से भाई बहुत बड़े बड़े फिगर है ये सब, तो अभी 6.3 इधर ही जा रहा है, आगे मुझे जगह नहीं मिलने वाला है, क्या करूंगी मैं। हाँ, दुविधा है यार, डिजिटल बोर्ड कम पड़ रहा है, रुको नीचे लेके जाती हूँ थोड़ा इसको। हम्म, चलो देखते हैं 6.3, तो 6.3, अरे ये क्या, 6.3, 6.3 तो बना दिया है, अब इधर से 5.8 लेना है, 5.8 ले लेते हैं, 5.8 5.8 5.8, ठीक है 5.8, क्यू इधर था, क्यू इधर था, तो 5.8 ले लेते हैं, दिस इज 5.8, अरे दिस इज 5.8, ठीक है, डन हो गया। अभी इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये और ये ज्वाइन हो जाएगा, स्केल पेंसिल से ये और ये ज्वाइन कर देना, ठीक है, डन। और अभी इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर से एक्सटेंड कर दो। अभी मुझे पता है इधर भी लोचा होने वाला है, मेरा यहाँ पे भी आएगा कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स सी। ये पी हो गया, छोटा पॉइंट है ये, याद रखना, मतलब छोटा ट्राइंगल है, सॉरी, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू रेडी है। अभी आपको पता है क्या क्या करना है, नीचे रे बनाना है, ठीक है, नीचे रे बनाएंगे, और ये रे को हम लोग कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6, क्योंकि रेशो में बड़ा नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो चलो लेट्स डू, तो 6 इक्वल पार्ट में कट करते हैं। और डिस्टेंस कितना रखोगे, ऑब्वियसली अपने मर्जी उतना रखो, तो मैं तो थोड़ा छोटा ही ले रही हूँ, 6 1 2, राउंडर को बिल्कुल भी हिलाना मत, 3 4 5 एंड फाइनली 6 आ गया, चलो नसीब। अभी हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे y1 y2 y3
y4, एक मिनट, y4, y5, y6। इसमें हमारे सबसे दो इंपॉर्टेंट आर्क कौन है? 5 और 6 ना, 6 5 5 6, वही ये वाला आर्क और ये वाला आर्क। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करेंगे, अभी एक बात बताओ मुझे, y5 से लाइन बनाओ कि y6 से लाइन बनाओ? ऑब्वियसली छोटा ट्राइंगल है ना, PYQ छोटा है ना, PYQ छोटा है तो यानी कि y5 से बनेगा। ठीक है, तो स्केल पेंसिल लो और y5 से बनाओ, y5 और q को ज्वाइन करो। अभी क्या होगा ना, यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ, इस एंगल को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली वो हम लोग किससे करते हैं, किससे करेंगे? राउंडर से। तो y5 से हम पहले आर्क बनाएंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा ही लेती हूँ। तो देखो y5 से पहले y5 से बनाएंगे, ठीक है, y5 से मैंने एक आर्क बनाया, y5 से बनाया। अभी y6 से बनाऊंगी, y6 से बनाया, टेंशन मत लो, सब राइट है। पहले बनाया y5 से ऑरेंज कलर का, फिर y6 से। अभी कॉपी करेंगे, कौन से वाले को कॉपी करेंगे? इस वाले को, यहां से लगा के यहां तक इसको कॉपी करेंगे। तो इधर लाएंगे, राउंडर को इधर रखेंगे, एक राउंडर को इधर, पेंसिल वाले से हम इसको मूव करेंगे तो ये कॉपी हुआ, और इधर से पेस्ट करेंगे, दूसरा ऑरेंज वाला है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अभी हम कनेक्ट करेंगे किसको? y6 और इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे खींच के लेके जाएंगे उधर। और जब कनेक्ट कर रहे हो ना, तो ये भी नोटिस कर लो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि ये पैरेलल होगा। थोड़ा बहुत अगर नहीं नजर आ रहा है तो माफी चाहती हूँ, अभी आप देख लेना। और ये z हो गया, ये z मिल गया। अभी सेम इधर कॉपी पेस्ट स्टेप चलेगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चलो करते हैं, सेम इधर लेके जाएंगे, Q से एक आर्क बनाएंगे, Q से कितने भी डिस्टेंस का बना सकते हो, तो Q से एक आर्क बनाया। और अभी सेम उधर लेके जाती हूँ, एक मिनट हिल ना जाए क्या, हाँ इधर से, हाँ अभी Z के पास से बनाएंगे, तो Z से बनाया, ठीक है, कुछ ज्यादा नीचे से बना दिया मैंने। हाँ। अभी कॉपी करेंगे, तो अभी इसको कॉपी करेंगे, एडजस्ट कर दो, कॉपी अच्छे से करना। तो ये कॉपी और इधर पेस्ट करेंगे, ये ऑरेंज वाले के ऊपर रख के इसको पेस्ट, ठीक है, डन। राउंडर का काम हुआ खत्म। और अभी Z और इसको ज्वाइन कर दो, Z और इसको ज्वाइन कर दो, ये खींच के ऊपर लेके जाओ, खींच के ऊपर लेके जाओ। और ये ध्यान रखना, ये दोनों नोटिस करना। ओ वाह, नसीब बन गया इस बार तो ये Z हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिला है ना, ये अपना वो टॉप वाला है, कौन? X। तो ये X हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये X Y Z P Y Q, एंड देन फाइनल टचअप आ जाएगा। फाइनल टचअप में होगा, चल रहा है ना वीडियो, हाँ। तो ये हो जाएगा, बेस हो गया 7.2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये कुछ उधर इशारा भी ऐसा ही, हाँ। और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, डन। ये रहा रफ फिगर, ये रहा फेयर फिगर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और किसने ये पूरा प्रॉब्लम सेट का वीडियो एंड तक देखा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे साथ किस किसने प्रैक्टिस किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन से प्रॉब्लम सेट का वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।